नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से रिक्त स्थानों को देखते हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। कक्षा 8वीं इतिहास विषय का है और इतिहास का पहला पाठ है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास है और पहला पाठ है इतिहास के साधन। तो इसमें पहला प्रश्न है, विकल्प को हम पढ़ते हैं। इतिहास के साधनों में रिक्त स्थान है साधन। आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आ लिखित, ब मौखिक, क है भौतिक और ड है दृश्य श्राव। तो इसके अंतर्गत जो है बच्चों, उत्तर जो है इसका दृश्य श्राव यहाँ लिखा जाएगा। इसको हम लिखेंगे इस तरह से, दृश्य श्राव। तो ये रिक्त स्थान भरने के बाद इसके नीचे 2 लाइन इस तरह से खींच देना है। तो पहले रिक्त स्थान में हमने भर दिया। पहले रिक्त स्थान में दृश्य श्राव आएगा। दूसरा है रिक्त स्थान, देखते हैं। पुणे के रिक्त स्थान है गांधी स्मारक संग्रहालय में गांधी जी के जीवन विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है आ विकल्प है आगा खां पैलेस, साबरमती आश्रम, सेलुलर जेल, लक्ष्मी विलास पैलेस। तो इसके अंतर्गत पुणे के यहाँ जो है, पुणे के पास में आगा खां पैलेस है। पुणे के पास आगा खां पैलेस। तो इसका उत्तर होगा आगा खां पैलेस। इस तरह से इसमें हमें आगा खां पैलेस विकल्प को भरना है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है रिक्त स्थान है 20वीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार है। इसमें विकल्प है पोवाड़ा, छायाचित्र, साक्षात्कार और फिल्म। तो इसके अंतर्गत बच्चों इसका उत्तर आएगा फिल्म। जो है फिल्म तो आप देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा फिल्म। यह 20वीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार है। इस तरह से इसमें फिल्म भरा जाएगा। इसके बाद अगला है चौथा रिक्त स्थान, देखते हैं। और ये चौथा रिक्त स्थान है यूरोप और भारत, पाठ क्रमांक 2 का है। 1953 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने किस शहर को जीत लिया? तो इसमें वेनिस है, कॉन्स्टेंटिनोपल है और रोम है, पेरिस है। इन 4 विकल्पों में से ये जो बा वाला विकल्प है, बा वाला विकल्प इसमें सही है। और तो इसमें हम बा वाले विकल्प को भरेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल। इस तरह से इसमें इस विकल्प को भरा जाएगा। ये बा विकल्प जो है इसमें इस सही विकल्प है। अगला हम 5वां देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ में हुआ। विकल्प है इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, पुर्तगाल है। तो इसका विकल्प जो बच्चों है इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो आ वाला विकल्प इसमें जो है सही है। इस तरह से हम इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ करके रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। आगे हम देखते हैं। तीसरा विकल्प है बच्चों, अंग्रेजों की अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास रिक्त स्थान ने किया। 4 विकल्प है सिराजुद्दौला,
मीर कासिम, मीर जाफ़र, शाह आलम। तो इसमें जो है मीर कासिम, ये बा विकल्प जो है मीर कासिम इसमें भरा जाएगा। तो मीर कासिम इस तरह से लिख करके लाइन खींच देना है कि अंग्रेज़ों की अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास मीर कासिम ने किया। बा वाला विकल्प जो इसमें है ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, पुर्तगाल विकल्प है। देखिए, पुर्तगाली रिक्त स्थान फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत का बाजार अपने अधिकार में कर लेने के लिए सत्ता की होड़ में उतरे। तो इसका विकल्प देखिए, ऑस्ट्रियन है, डच है, जर्मन है, स्वीडिश है। तो इसमें जो है बा वाला जो है डच, पुर्तगाली के साथ साथ डच भी है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत का बाजार अपने अधिकार में कर लेने के लिए सत्ता की होड़ में थे। विकल्प होगा ब जो इसमें ये है ये सही विकल्प है, डच भरा जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, 1802 ईस्वी में ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। विकल्प 4 विकल्प हैं इसके अंतर्गत। बाजीराव प्रथम, सवाई माधवराव, पेशवा नाना साहब, बाजीराव द्वितीय। तो 1802 ईस्वी में बच्चों बाजीराव द्वितीय जो है इसका सही विकल्प है। इस रिक्त स्थान में बाजीराव द्वितीय भरा जाएगा। इस तरह से लिख करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो ड वाला विकल्प जो है इसमें सही विकल्प है। अगला हम देखते हैं, जमशेद जी टाटा ने रिक्त स्थान में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया। विकल्प 4 हैं, मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर, दिल्ली। तो इसका विकल्प उत्तर आपको आ रहा है बच्चों, जमशेदपुर इसका उत्तर होगा। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में, कहाँ पर, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया। तो इस तरह से हमें विकल्पों को ध्यान से पढ़ करके रिक्त स्थानों को फिर से लिखना है। तो अगला विकल्प है, देखिए, नागरिक शास्त्र का है, संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित है। तो रिक्त स्थान है संसदीय शासन प्रणाली में विकसित हुई। विकल्प है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल। तो इसका उत्तर आपको जानकारी है, इंग्लैंड आएगा। प्रकल्प पहला जो है इसमें सही उत्तर है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है इंग्लैंड में विकसित हुई। और अगला विकल्प है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल। तो इसमें जो है का वाला विकल्प जो है राष्ट्रीय शासन प्रणाली में रिक्त स्थान कार्यकारी प्रमुख होते हैं। विकल्प है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल। तो इसके अंतर्गत बच्चों का वाला विकल्प जो है सही है। यहाँ भरा जाएगा राष्ट्राध्यक्ष। और इसका लेखन हमें फिर से करना होगा कि राष्ट्रीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं। देखते हैं, प्रश्न पहला है, विकल्प यहाँ दिए गए हैं, उमाजी नाइक, स्वातंत्र समर, लॉर्ड डलहौजी, भारत मंत्री, तात्या टोपे। इसमें से देख करके इसी में से हमें यहाँ विकल्प
को चुन करके भरना है। पहला है स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को नाम दिया कौन सा? तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को नाम दिया। इसमें से विकल्प चुन करके भरना है। तो यहाँ जो है स्वातंत्र समर भरा जाएगा, स्वातंत्र समर। स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को स्वातंत्र समर नाम दिया। दूसरा है पिंडारियों को संगठित कर ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसमें है उमाजी नाइक। उमाजी नाइक ने पिंडारियों को एकत्रित करके देखिए, पिंडारियों को संगठित कर उमाजी नाइक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस रिक्त स्थान में उमाजी नाइक भरा जाएगा। तीसरा है देखिए 1857 ईस्वी के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया। तो यहाँ पर आएगा भारत मंत्री। भारत मंत्री नामक एक नया पद बनाया गया। और वाचन देखिए 1857 ईस्वी के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया। और अगला विकल्प है भारत की रियासतों का खाली स्थान गवर्नर जनरल ने विलय कर दिया। तो इसमें आपको जानकारी है कि अमानती वाक्य बचा हुआ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत की रियासतों का लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने विलय कर दिया। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी भरा जाएगा। इस तरह से ध्यान से इन विकल्पों को भरना है और पुनः लिखना है इसे। तो देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखना। विकल्प हैं सर सैयद अहमद खां, स्वामी विवेकानंद, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, पंडित रमाबाई, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, अब्दुल लतीफ। तो पहला वाक्य है देखिए रिक्त स्थान ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इसके अंतर्गत आएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरा है रिक्त स्थान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अगला वाक्य है देखिए डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। महर्षि
विठल रामजी शिंदे ने की। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना महर्षि विठल रामजी शिंदे ने की। अगला है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान ने बंगाल प्रांत के में द मोहम्मदन लिटरेटरी सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। इसके अंदर आएगा उत्तर अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ तो अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल प्रांत में द मोहम्मदन लिटरेटरी सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। और अंतिम है 20वीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय के प्रयासों से खुला। तो इसके अंतर्गत उत्तर मिलेगा महर्षि धोंडो केशव कर्वे। महर्षि धोंडो केशव कर्वे। वाचन देखते हैं कि 20वीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय महर्षि धोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से खुला। तो इस तरह से विकल्पों को ध्यान से पढ़ करके इन स्वाध्यायों को हमें पूर्ण करना है, रिक्त स्थान को भरना है। हम देखते हैं पाठ 6 है स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। नीचे दिए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखना है। पहला है भारत सेवक समाज की स्थापना ने की गणेश वासुदेव जोशी, भाऊ दाजी लाड, मागोराणे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक समाज की स्थापना बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो यहाँ हम लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले और इसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। दूसरा देखते हैं विकल्प। दूसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में आयोजित किया गया। पुणे है, मुंबई है, कोलकाता है, लखनऊ है। तो इसका उत्तर आएगा मुंबई की राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। आगे हम देखते हैं गीता रहस्य ग्रंथ ने लिखा लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसका उत्तर आएगा लोकमान्य तिलक। विकल्प जो पहला आ है यह सही उत्तर है। लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य ग्रंथ लोकमान्य तिलक ने लिखा। पहला पर्याय जो है ये सही पर्याय है। चौथा देखते हैं भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर नामक संस्था में विगत 100 वर्षों से कार्यरत है। इसका जो उत्तर होगा बच्चों पुणे है। विकल्प तो लिखा नहीं मैंने, इसलिए इसका उत्तर जो है पुणे रहेगा कि पुणे में
भंडार भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर नामक संस्था, इसमें रिक्त स्थान रहेगा पुणे। पुणे में विगत 100 वर्षों से कार्यरत है। यह संस्था जो है पुणे में है। 5वां है, देखिए, नामक समाचार पत्र गर्मपंथी विचारों का मुख्य पत्र था। ज्ञानोदय है, ज्ञान प्रकाश है, अमृत बाजार पत्रिका है, प्रभाकर है। ये 4 विकल्प हैं। इसमें से जो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये गर्मपंथी का मुख्य पत्र था, तो इसके अंतर्गत अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार पत्र गर्मपंथी विचारों का मुख्य पत्र था। पाठ 7 है, देखिए, असहयोग आंदोलन में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखना है। पहला विकल्प है, गांधी जी ने अपने कार्य का प्रारंभ किया। कहाँ से किया? 4 विकल्प हैं, भारत है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है और म्यांमार है। तो इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका जो ये का वाला विकल्प है ये सही विकल्प है और इसमें दक्षिण अफ्रीका भरा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने अपने कार्य का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया। दूसरा हम देखते हैं, किसानों ने जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। गोरखपुर है, खेड़ है, खेड़ा है, सोलापुर है, अमरावती है। कि किसानों ने खेड़ा जिले में, उत्तर रहेगा खेड़ा। किसानों ने खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरा विकल्प बा वाला सही विकल्प है। आगे हम चलते हैं, विकल्प तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के निषेध के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्वारा दिए गए उपाधि का त्याग किया। लॉर्ड है, सर है, राव बहादुर है, साहेब राव है। तो इसके अंतर्गत बा वाला विकल्प जो सर है यह सही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के निषेध के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्वारा दिए गए सर खिताब का त्याग कर दिया। बा वाला विकल्प सही। और अंतिम है, देखते हैं हम, 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड के नाम से जाना जाता है। नरमपंथी युग, गर्मपंथी युग, क्रांतिकारी युग, गांधी युग। ये 4 विकल्प हैं और इसमें से ये जो चौथा विकल्प है गांधी युग, ये जो है सही विकल्प है कि 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए रिक्त स्थानों का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।